जी अस्सलाम वालेकुम to all of you. Hope so you are enjoying great health with some passionate thoughts and are safe and sound at your homes. Welcome to Tips Law Academy. Myself Tayyib Khan, lecturer at Tips Law Academy, and today we are going to discuss our first important essay named as Judicial System of Pakistan, जिसे हम उर्दू में पाकिस्तान का अदालती निज़ाम भी कहते हैं. आज के इस ऐसे में हम कुछ जुडिशल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और हम पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, जो जुडिशल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हमें लॉ की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए. तो जो लॉ है ये मेंशन यहाँ पे किया गया है कि जो कानून है उसको हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे. ये कवायद व ज़वाबित का मजमुआ होता है जिसे कोई आला इदारा बनाता है और इसको रियासत और अवाम पे जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इसकी ख़िलाफ़ वर्जी करने पर जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले को सज़ा दी जाती है. वो किसी भी सूरत में हो सकती है कि उसको हम जो है जेल में भेज दें या उसको जो है हम फ़ाइन करते हैं. अब पाकिस्तान लीगल सिस्टम जो है ये बेस करता है इस्लामिक लीगल सिस्टम पे. जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, बल्कि हमने पहले से मौजूद कॉन्स्टिट्यूशन को इस्लामी कानूनों के मुताबिक जो है उसको हमने इमेंड किया, मोल्ड किया, और हमने कुरान और सुन्नत, हदीस, इजमा और क़ियास को कंसल्ट करते हुए उस कानून को हमने इस्लामी ढांचे में ढाल लिया. अब लेजिस्लेटिव बॉडी का आपको पता होना चाहिए. वो इदारा जो कानून बनाता है उसे हम लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं, और पाकिस्तान में जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, जिसको कौमी असम्बली भी उर्दू में कहा जाता है. और यहाँ पे जो है मेंबर्स ऑफ नेशनल असम्बली जो हैं, MNAs जो हैं, वो यहाँ पे होते हैं. ये लोग जो है हमारा कानून बनाते हैं. इसको जो है हम लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं. और जो लेजिस्लेशन किसे कहते हैं, जो कानून बनाने का तरीक़ाकार है, इसे हम लेजिस्लेशन कहते हैं. और लेजिस्लेचर जब कानून बन जाता है अपने रिटन फॉर्म में तो उसको जो है हम लेजिस्लेचर कहते हैं. अब हम देखते हैं जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के बारे में कि जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है वो किस तरह जो है चल रहा है. तो सबसे पहले जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है इसको 2 कैटेगरीज़ में जो है वो क्लासीफाई किया जाता है. द फर्स्ट वन इज़ सुपीरियर और हायर जुडिशरी, एंड द सेकंड वन इज़ सबऑर्डिनेट और लोअर जुडिशरी. सुपीरियर जुडिशरी को जो मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ तो सुपीरियर जुडिशरी में जो है वो हमारे एक जो है पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, और जो है हमारे 5 हाई कोर्ट्स अपेक्स जो हैं वो आ जाते हैं. और अगर मैं लोअर जुडिशरी में जाऊँ तो वहाँ पे जो हमारे बकिया सारे सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह हैं वो सबऑर्डिनेट और लोअर जुडिशरी में आते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं लोअर जुडिशरी से. लोअर जुडिशरी में जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं वो आते हैं. ठीक है, जो हमारे शहर में जो तहसील कचहरियाँ होती हैं, जो ज़िले कचहरियाँ होती हैं, अगर किसी 2 लोगों में कोई भी तनाज़ा बनता है या वो लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए आगे जाते हैं तो सबसे पहले इनिशियली जो है वो अपने शहर के या अपने ज़िले के सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं. ठीक है, और अगर मैं आपको एग्जांपल मज़ीद देना चाहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल A और B जो है उनके दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या उन्होंने जो है वो लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए गए, तो वो सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, लोअर कोर्ट्स में जाएंगे. हमारी जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन थी जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के बारे में, लोअर कोर्ट में जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में जाएंगे, और वहाँ से जो है अगर उनमें जो है फ़ैसला हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर A के ख़िलाफ़ फ़ैसला होता है और B के जो है हक़ में फ़ैसला होता है, तो विदिन जो गिवन जो हमारे पास कानूनी टाइम होता है उसके दौरान जो है A को हक़ है कि वो उससे जो हायर जुडिशरी है, हाई कोर्ट में जाके जो है वो उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़र-ए-सानी की अपील कर सकता है. ठीक है, तो हम कहाँ पे मूव कर गए, हमने लोअर जुडिशरी से हायर जुडिशरी में मूव किया. हाई जुडिशरी में मैंने आपको पहले बताया कि जो है उसमें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं वो आते हैं. अब हाई कोर्ट का क्या काम है कि जो हाई कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील सुनता है, और फिर जो है उसके अलावा वो बाकी केसों की भी जो है वो समाअत करता है, जिसमें लिटिगेशन ऑफ हाई कोर्ट्स वगैरह आ जाती हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल A के जो है दोबारा A जो है वो B के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में फ़ैसले की अपील के लिए चला गया. अब हम सपोज़ करते हैं कि जो हाई कोर्ट था उसने जो है A के हक़ में फ़ैसला दे दिया और B के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया. तो अब फिर क्या है, B के पास फिर ऑप्शन है कि वो उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है उसकी नज़र-ए-सानी की अपील के लिए हाई कोर्ट से भी जो हायर जुडिशरी है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट अपेक्स है, जो पाकिस्तान का सबसे जो है हायर जुडिशल जो इदारा है इस्टेब्लिशमेंट में, तो वो वहाँ पे जाके जो है नज़र-ए-सानी की अपील कर सकता है. तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हायर जुडिशरी है. तो इसमें क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या काम करता है. सुप्रीम कोर्ट की जो है वो मेन 2 ड्यूटीज़ हैं, जिसमें वो सबसे पहले जो है वो हमारे सूबाई, बैनुल-सूबाई और वफाकी मामला जो मुल्क के होते हैं. मतलब अगर मैं बात करूं कि जो हमारे पॉलिटिकल जो इस्टेब्लिशमेंट के या जो कानूनी जो है गवर्नमेंट के जो मैटर्स होते हैं, वफाकी, सूबाई और बैनुल-सूबाई मामलात पे उनकी जो है समाअत करता है. और जो सेकंड काम है सुप्रीम कोर्ट का, वो हाई कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो है वो अपील सुनता है.
जो है इसमें इस ऐसे में जो है ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस की। आई होप सो कि जो आपको जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है उसके बारे में जो जनरल चीज़ें हैं वो समझ आ चुकी होंगी। और इसके अलावा जो है नोट्स में ईच एंड एवरीथिंग जो है हमारे हाई कोर्ट्स हैं और उसके अलावा हमारे फेडरल शरीयत कोर्ट्स हैं और जो बाकी जुडिशल सिस्टम है, जजेस की अपॉइंटमेंट कैसी होती है, जस्टिस किसे कहते हैं, और लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नीज़ में, और जो है असिस्टेंट अटॉर्नीज़ में और जनरल अटॉर्नीज़ में क्या डिफरेंस है, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमने इस ऐसे में कोट कर दिया है। ठीक है। और अगर आप में इसमें आपको बच्चों को कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। माई व्हाट्सएप इज़ गिवन बिलो 0316659405 2। यू कैन ऑल्सो अप्रोच मी ऑन माई email ID itxkhan1122@gmail.com, or you can also contact us for complete notes of all subjects related to law admission test and law gate preparation on the following sources. Thank you so much, your well wisher Tayyib Khan.